इस स्टार्टर में जनरली हम मोटर को लाइन वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। जनरली आपने पढ़ा होगा हम स्टार्टर को यूज़ करते हैं स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए। बस डीएल स्टार्टर में ऐसी कोई मेथड यूज़ नहीं करते जिससे कि स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जनरली इसका यूज़ होता है 5 HP के मोटर तक के लिए। स्टार्टर को क्यों यूज़ करना है, इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। इस स्टार्टर के ज़रिए मोटर को आप रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा, नो वोल्ट प्रोटेक्शन। आप एज्यूम कर लीजिए आपका मोटर रनिंग कंडीशन में एंड पावर फेल हो जाती है, थोड़ी देर के बाद पावर फिर वापस आती है, और इसलिए ये इसको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं होता। इसी बोलते हैं इसको नो वोल्ट प्रोटेक्शन। देखिए, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर L1, L2, L3 इनपुट और T1, T2, T3 आउटपुट और मोटर और फॉर एनी लोड। ये कॉन्टैक्टर A2 फॉर न्यूट्रल और ये A1 फॉर फेज। 223 वोल्ट का कैपेसिटर कॉन्टैक्टर है, सीमेंस कंपनी। ओके, ये है MCB सिंगल पोल। ये है स्टार्टिंग के लिए NO, ये NO लिखा है, 3 और 4 इसके पॉइंट हैं। NO नॉर्मली ओपन। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये NO है। ये फॉर स्टॉप मोटर के लिए स्टॉप बटन। ये है NC, नॉर्मली क्लोज। जब इसे आप स्टॉप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, NO बन जाएगा। ये इसका 1 और 2। ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC। तो ये इसके डिफरेंट पर्पस हैं। ये नॉर्मली क्लोज NC, एक तो इंडिकेशन के लिए कि पावर ऑन, और जब मोटर स्टार्ट होगा तो ये NO बन जाएगी, पावर ऑफ। ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO। ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं NO। जब इसको होगी तो इसके NC बन जाएगा, कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए। NC सीमेंस कंपनी का है NO, और ये सीमेंस कंपनी का है, ये है NC। ये NC नॉर्मली क्लोज, NO नॉर्मली ओपन, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। जबकि ये है नॉर्मली क्लोज फॉर स्टॉप के लिए, मोटर के स्टॉप बटन के लिए। ये है NO, नॉर्मली ओपन। जब दबाएंगे तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा स्टार्ट करने की मोटर के लिए। ये NC नॉर्मली क्लोज, जब दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा स्टॉप बटन बंद करने के लिए। ये एक्सियल कॉन्टैक्ट, इसमें इस तरह यूज करते हैं। NC, NO को भी इसमें यूज कर लीजिए। ये NO यूज होगा, ये NO है। इस तरह यूज करते हैं। कुछ एक्सियल कॉन्टैक्ट साइड में होते हैं, क्योंकि साइड में लगाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर प्रोविज़न होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। कुछ फ्रंट पे लगाते हैं, टॉप पे, ये टॉप लगाने के लिए। ओके, इस स्टार्टर में 2 डायग्राम होते हैं। नंबर 1 पावर डायग्राम, नंबर 2 कंट्रोल डायग्राम। पावर डायग्राम आपको ये बताता है कि कनेक्शन सोर्स से लेके मोटर के टर्मिनल तक कैसे पहुँचे।
कंट्रोल डायग्राम आपको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टार्टर किस तरह काम करता है, ऑन ऑफ फंक्शन कैसे काम करते हैं, प्रोटेक्शन फंक्शन कैसे काम करते हैं। डीएल स्टार्टर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एमसीबी। एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी मोटर को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। साइड में इसका आप स्टैंडर्ड सिंबल देख सकते हैं। एमसीबी के बाद आता है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर का मेन काम होता है मोटर को ऑन ऑफ कराना, जिसके 3 मेन कॉन्टैक्ट पावर कॉन्टैक्ट हैं, L1, L2, L3, और साइड में बाजू में है 13 और 14 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की करंट कैपेसिटी कम होती है पावर कॉन्टैक्ट से। इसका मेन यूज होता है कंट्रोल सर्किट में। आगे जब कंट्रोल सर्किट आएगा उसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्टैक्टर के बाद आता है ओवरलोड रिले। इसको थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना। उसके बाद हम देते हैं मोटर को कनेक्शन। सर्किट नंबर 2। सर्किट नंबर 1 में जो हमने डिवाइस यूज़ किए हैं वो हम आपको बता दें। एनसीबी, कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO, स्टॉप बटन NC, स्टार्ट बटन NO। ये हमारा बल्ब लोड की जगह यूज़ किया है। इसको हम आपको बताते हैं किस तरह हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टार्ट बटन, ये हमारा स्टॉप बटन। मेन फंक्शन जो ड्यूल स्टार्टर का है, कॉन्टैक्टर को होल्ड कराना है। तो कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास दूसरा सर्किट नंबर 2 है, जिसमें कि हमने NO की जगह NC यूज़ किया है, लेकिन ये होल्ड में यूज़ नहीं होता, लेकिन हम आपको इसका फंक्शन बताते हैं NC के ज़रिए। ये हमने स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन जैसे ही हम आपको इसे रिलीज करेंगे ये कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। ये हमने स्टार्ट बटन फिर दबाया, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो NC है जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो ये NO बन जाता है, जिससे कि सप्लाई हमारी नहीं आती होल्ड कराने के लिए। फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। ये जो है NC अब NO बन गया, सप्लाई हमारी यहीं रुक गई, यहाँ पर नहीं आई, ताकि हम इसको होल्ड कराएं। इसलिए हमारा है कि कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए NO का यूज़ करते हैं, NC का यूज़ नहीं करते। लेकिन जैसे हमने इसको छोड़ा ये ऑफ हो गया, कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हुआ। इसलिए हमने जो हमारा मेन होता है ड्यूल स्टार्टर में, वो कॉन्टैक्टर को होल्ड कराता है, और उसको होल्ड कराने की हमें NO का यूज़ कहते हैं। NO, ये NO क्या होता है, जब कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो ये NC बन जाता है। इसके ज़रिए हमें सप्लाई हमें होल्ड कराने के लिए यूज़ हो जाती है। ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है सिंगल फेस और 3 फेस दोनों में यूज़ करते हैं, अप टू 5 किलोवाट के लिए। एक बार हम फिर आपको सर्किट नंबर 1 बताते हैं। ये सर्किट नंबर 1 है। ये हमने स्टार्ट किया, हमारा स्टार्ट हो गया, ये छोड़ दिया, ये होल्ड हो गया। NO होल्ड के लिए यूज़ होता है। ये हमने स्टॉप किया। ये सर्किट नंबर 1, जिसमें हमने NO का यूज़ किया है। NO ऑक्सिलरी NO यूज़ किया, जो कि होल्ड के लिए है। ये सर्किट नंबर 1 है। सर्किट नंबर 2 में आपको फिर बता दें, ये NC का यूज़ किया है। NC जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो NC NO बन जाता है, और NO हमें ये सप्लाई यहाँ नहीं आती, जिसमें हम देखें कि दोबारा हम दबाएं, ये जिसे हम छोड़ेंगे इसको बटन छोड़ेंगे, ये रिलीज करेंगे, ये होल्ड नहीं हो रहा, कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहा। जो हमारा मेन फंक्शन मकसद है, इसको होल्ड करना होता है NC। तो NC होल्ड नहीं कराता, जबकि सर्किट नंबर 1 में NO ये कॉन्टैक्टर को होल्ड कराता है। फिर आपको दिखा दें, ये हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। हम इसको दोबारा फिर स्टॉप कर देते हैं। ये देखिए, स्टॉप। आई होप दोस्तों कि आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में, फंक्शन के बारे में
पता हो गया होगा। थैंक यू। कंट्रोल डायग्राम बनाने से पहले आपको बेसिक सिंबल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये कंडीशन पुश बटन को प्रेस करने से पहले की है। पुश बटन को प्रेस करने के बाद ये ओपन से क्लोज जाता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसके बाद आता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये कंडीशन पुश बटन को प्रेस करने से पहले की है। पुश बटन को प्रेस करने के बाद ये कॉन्टैक्ट क्लोज से ओपन हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। स्टॉप बटन में हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को यूज करते हैं। इसके बाद आता है थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें 3 सिंबल हैं, कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले आता है एमसीबी। फेज से एक बार हम एमसीबी भी देते हैं। एमसीबी की जगह हम फ्यूज बार भी यूज कर सकते हैं। एमसीबी के बाद आता है ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट जो है वो 95 एंड 96 है। तो एमसीबी के बाद आएगा 95 में एंड 96 जाएगा एनसी कॉन्टैक्ट ऑफ स्टॉप बटन के। स्टॉप बटन के बाद आगे जो वायर जाएगा वो स्टार्ट बटन के एनो में जाएगा। उसके बाद हम सप्लाई देंगे कॉन्टैक्टर के कॉइल में A1 में। कॉन्टैक्टर में 2 टर्मिनल होते हैं, A1 एंड A2। यहाँ हम 230 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए A1 में फेज बार 230 वोल्ट देंगे एंड A2 में न्यूट्रल बार कनेक्ट करेंगे। आपके सामने कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, पावर सर्किट डायग्राम है। हम यहाँ पर 3 मोड स्टडी करेंगे। नंबर 1 मोटर को स्टार्ट कैसे करना है, नंबर 2 मोटर को स्टॉप कैसे करना है, नंबर 3 फॉल कंडीशन में DOL स्टार्टर कैसे काम करता है। अब सर्किट को एनर्जाइज करते हैं। हमारा सर्किट एनर्जाइज हो गया है। दोनों एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। एमसीबी को ऑन करने के बाद यहाँ आप कंट्रोल सर्किट को देख सकते हैं। हमारा सप्लाई आया है स्टॉप पुश बटन के ऊपर। पावर सर्किट में आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने एमसीबी को ऑन किया है, कॉन्टैक्टर के ऊपर सप्लाई आया हुआ है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को पुश करते हैं। जैसे ही पुश बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के A1 एंड A2 को 230 वोल्ट का सप्लाई मिल गया है। कॉन्टैक्टर के कॉइल एनर्जाइज हो गया है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होता है, ये कॉन्टैक्टर को पिकअप कर लेता है। इसी तरह हमारे मोटर को ओवरलोड के थ्रू सप्लाई मिल जाती है और हमारे मोटर स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अभी स्टार्ट पुश बटन को रिलीज नहीं किया है। जैसे पावर कॉन्टैक्ट होल्ड होते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वो भी होल्ड हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करते हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करते हैं, हमारी सप्लाई जा रही है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसी को कहते हैं होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। अगर हम होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद जैसे ही रिलीज़ करेंगे, मोटर स्टार्ट होने के बाद स्टॉप हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट। आई होप आपको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं मोटर को स्टॉप कैसे करते हैं। मोटर को स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं, कॉन्टैक्टर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और कॉन्टैक्टर रिलीज हो जाता है और मोटर स्टॉप हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि DOL स्टार्टर को ऑन कैसे करते हैं और ऑफ कैसे करते हैं। अब देखते हैं ओवरलोड कंडीशन में ये स्टार्टर काम कैसे करता है। एज्यूम करते हैं कि हमारा मोटर रनिंग कंडीशन में है और ये भी एज्यूम करते हैं कि ओवरलोड कंडीशन में मोटर पर क्या असर पड़ता है। मोटर ज़्यादा करंट लेगी, हमारा ओवरलोड रिले ज़्यादा करंट की वजह से जो हमने NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, ओवरलोड रिले उसको एक्टिव करेगा और सर्किट को ओपन करेगा। NC से NO बन जाएगा और कॉन्टैक्टर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी
कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और मोटर स्टॉप हो जाएगी और हमारी मोटर जलने से बच जाएगी। इसी को रीसेट करने के लिए आपको मैन्युअली प्रेस करना होगा और आप मोटर को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको ये देखना होगा कि मोटर ओवरलोड क्यों हुई थी।